हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है आपके लिए। ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस बुक करने के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है, हो सकता है ये आपके लिए है। व्हाट इज़ दिस पर्सन्स करंट एनर्जी, फीलिंग, सिचुएशन फॉर यू। और जो आउटकम है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ट्रस्ट इश्यूज। सी आई कैन सी दैट ये पर्सन आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस देखते हैं, इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ होप कि आप ही उनके फ्यूचर स्पाउस हैं। एंड डजेंट मैटर कि ये किसी और के साथ है, ये मैरिड है, ये सिंगल है, या आपसे एज में बड़े हैं, छोटे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ भी हो आपका सिचुएशन, ये पर्सन आपको एज अ फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ इमेजिन करते हैं। बिकॉज इनको लग रहा है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो उनको अपने फ्यूचर स्पाउस में चाहिए, जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके बारे में। वो है आपकी स्टेबिलिटी, वो है आपका कॉन्फिडेंस या आपका श्योर होना हर चीज़ के बारे में, आपका कंसिस्टेंट रहना इस कनेक्शन के बारे में, आपके एफर्ट्स, एवरीथिंग जो आपने किया है इस पर्सन के लिए अब तक, इनको पता है। सो अगर आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि क्या ये पर्सन रियलाइज़ भी करते हैं कि मैंने ये चीज़ें की है, 100% करते हैं। क्या इस पर्सन को मेरा वैल्यू पता है? 100% पता है। इनको पता है आप उनके लिए क्या कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा सेल्फिश भी है कि ये हमेशा इस तरह देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आप उनको कितना प्यार कर सकते हो, आप उनके लिए क्या सैक्रिफाइसेस कर सकते हो। सो दिस पर्सन नोज आप जो उनके लिए करोगे, ऐसा कोई और फिलहाल उनकी लाइफ में नहीं है जो करेगा या करेगी। एंड दैट इज समथिंग जो ये पर्सन बहुत एंजॉय करते हैं। दैट इज लव। पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आदतों से बाज नहीं आते हैं। ये पर्सन, मैं कहूँगी, आप में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है, एफर्ट्स दे रहे हैं, आगे भी देना चाहते हैं, कनेक्शन को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। अगर ये सिंगल है, मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये मे भी शादी की बात तक लेके जाना चाहते हैं। लेकिन एक आदत जो है, दैट इज़ टू कीप द ऑप्शंस ओपन। ये चीज़ इनसे छूटी नहीं छूटती। एंड इसलिए नहीं क्योंकि इस कनेक्शन से वो छुटकारा चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है क्या ही हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है, क्या ही हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज़ ये अपने आप को कभी जज नहीं करते, ये अपने आप को कभी आईने में नहीं देखते, ये अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार नहीं सौंपते। इनके केस में ऐसा है कि ये हमेशा देखते हैं कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर सकता है, सामने वाला मेरे लिए क्या करेगा, कितना करेगा, कितना प्यार करता है। एंड ये श्योर है कि ये आपके साथ घर बसाएंगे। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ कि इनको अटेंशन भी अच्छा लगता है दूसरे लोगों से। इनको लग रहा है फ्लर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 4 लोगों से बात करेंगे क्या हो जाएगा, 5 लोग मुझे अटेंशन देंगे क्या हो जाएगा। हो सकता है कुछ नहीं होगा, हो सकता है होगा, इट डिपेंड्स ऑन इनका क्या आदत है, क्या हिस्ट्री है। बट आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हो रहा है इस कनेक्शन के पीठ पीछे। एंड इसलिए नहीं क्योंकि ये पर्सन आपको चीट करना चाहते, लेकिन इनको उस चीज़ का फ़र्क नहीं पता कि हाउ टू हैव बैलेंस इन अ रिलेशनशिप। अगर वो सामने से चीज़ें करते एक बात था, पर वो पीठ पीछे चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है क्या ही हो जाएगा,
मैं तो लॉयल हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो कनेक्शन को चलाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या ही हो जाएगा, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. एट द मोमेंट दिस पर्सन हैज़ गॉट ऑप्शंस एंड ये उन ऑप्शंस को एंटरटेन भी कर रहे हैं. नॉट अगेन नॉट टू चीट ऑन यू, बट इनको लग रहा है कि वाई नॉट, अगर मुझे अटेंशन मिल रहा है तो वाई नॉट, अगर 4 लोग मुझे सुंदर या हैंडसम कह रहे हैं तो क्यों नहीं, अगर 4 लोग मेरे साथ मिलना चाहते क्यों नहीं. दैट इज़ द मेंटालिटी. हो सकता है ये कुछ भी नहीं कर रही है, बस बात ही कर रहे हैं, बट इनका जो तरीका है दैट इज़ नॉट द वेरी लाइक राइट वे टू टॉक और राइट वे टू सी द सिचुएशन. किसी से बात करना और किसी से छुप के बात करना में अंतर है. किसी से ये जानते हुए कि इस चीज़ से मेरे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट हो सकता है, जानते हुए उस चीज़ को छुपा के करना, ये सोचकर कि क्या हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा बोल दूंगी, आई हैव इनफ रीजंस वगैरह वगैरह, दैट इज़ नॉट द राइट वे. सो नेसेसरी नहीं है कि ये चीटर है, बट इनके जो तौर तरीके हैं वो सही नहीं है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका कुछ चीटिंग का हिस्ट्री वगैरह रहा है, तो आपको पता होगा कि ये पर्सन प्लेयर किस्म के हैं एंड ये आपको लेके भले ही सीरियस है, ये घर अगर बसाना चाहते हैं तो आपके साथ बसाना चाहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो क्या ये अपने आदतों से बाज आएंगे, अभी तक तो नहीं आए हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम. इमीडिएट आउटकम, द चैरियट. Yeah, see the Seven of Swords. I tell you, Seven of Swords is for me a card which shows bad intentions, usually. And the Chariot, this person has got options. I'm telling you, this person has got options. इस कनेक्शन में बहुत कुछ चल रहा है पीठ पीछे. हो सकता है ये पर्सन कुछ कुछ कैजुअल ही कर रहे हैं, बट कर रहे हैं. दैट इज़ अ थिंग. यू आर नॉट द ओनली वन जिससे ये बात कर रहे हैं. यू आर नॉट द ओनली वन जिसको ये अटेंशन दे रहे हैं. यू आर नॉट द ओनली वन जिसको फिलहाल ये कंसिडर कर रहे रादर. सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि ये पर्सन कैसे है, इनका क्या हिस्ट्री है, आप दोनों का क्या हिस्ट्री है, एंड अगर आप पूरी तरीके से इनोसेंट हो, आई विल से बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन. पहले थोड़ा जांच कर लो, पहले थोड़ा जान लो. अगर ये बहुत नया नया कनेक्शन है स्पेशली, देन यू हैव टू रियली गिव टाइम टू नो दिस पर्सन. इनकी आदतें, इनका बैकग्राउंड, इनका हैबिट्स, क्या चाहते हैं, किस तरह से देखते हैं, इनका क्या नज़रिया है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप जानते हो ये पर्सन कैसे है, आप इनसे डील कर रहे हो, बहुत टाइम से कर चुके हो पास्ट में, तो फिर आपको पता है कि हाउ टू गो अबाउट दिस, हाउ टू टैकल द सिचुएशन. फिर आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा. सो अल्टीमेट डिसीजन आपका है, फ्री विल आपका है. सो यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक. दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर नाउ विद दिस एनर्जी. बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज को अपने साथ रेजोनेट ज़बरदस्ती करवाना नहीं है आपको. जो लगे आपके लिए है उतना ले लो, जो लगे नहीं है उसे यहीं पे छोड़ के जाओ. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. कैसा लगा रीडिंग वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में. पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय.